Good morning, student. Today we will discuss our new chapter number 4, the structure of atom. देखो ये 9th क्लास का केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए मैंने आपको डॉल्टन के कुछ पोस्टुलेट बताए थे। क्या बताए थे? ठीक है कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी मैटर का, एटम इज इनडिविजिबल होता है। ठीक है, इसी तरह करके मैंने कुछ पॉइंट्स तुम्हें बताए थे। सबसे पहली बात आती है ये एटम क्या था। तो एटम के अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था हमारे डीमोरोकिटस। ठीक है, डीमोरोकिटस एक ग्रीक फिलोसोफर थे। कौन? ग्रीक फिलोसोफर। उन्होंने एटम को क्या बोला? एटम इज अटोमियो। अटोमियो, अटोमियो मीन्स इनडिविजिबल और अनकटेबल, यानी कि ना तो वो कट सकता है ना ही वो टूट सकता है। तो फिर बात क्या आई? उसी चीज़ का यूज़ करके हमारे डॉल्टन ने क्या बात बताया? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर। ठीक है, और इट इज़ इंडिविजिबल एंड अनकंटेबल। तो ये बात आगे जाकर उनकी गलत हो गई। क्यों? क्योंकि एटम की भी कुछ फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। ठीक है, तो उसका नाम क्या देखो? फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इन तीनों पार्ट में उसको डिवाइड किया गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन या डिस्कवर करने वाला जो पहले साइंटिस्ट थे वो हमारे जे थॉमसन इन 1897, राइट? जे थॉमसन इन 1897। एंड प्रोटॉन को डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने इन 1898। And similarly, the neutron were discovered by the James Chadwick in 1932. अब हम सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हमारा नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे चार्ज हमारा पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन के चार्ज 0 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मास की मैं बात करूं तो 9.1 × 10⁻³ kg। प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.6 × 10⁻27 kg। और सिमिलरली न्यूट्रॉन का मास भी सेम होता है। कितना? किसके बराबर? प्रोटॉन के बराबर। चार्ज तो आपको पता लग ही गया। इसके जो चार्ज की वैल्यू होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम। सिमिलरली प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो उसकी वैल्यू कहाँ से होगी? ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखना, ये आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया, चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, मास की वैल्यू क्या होती है, और ऑल ओवर। ठीक है, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्टिव पार्ट है हमारा